किसी शहर में एक बहुत ही अच्छा संग तराश रहता था। उसे अपने शहर के म्यूज़ियम के लिए एक मुजस्मा बनाना था। एक दिन वो सुबह सवेरे उठा और अपने औजार लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा ताकि मुजस्मा बनाने के लिए कोई अच्छा सा पत्थर तलाश कर सके। काफ़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसे पत्थर पसंद आ ही गया, लेकिन जब उसने अपने औजार निकालकर उस पत्थर पर काम करना शुरू किया तो पत्थर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। मुझे मत मारो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मुझे अपने औजारों के साथ मत काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संग तराश को उस पर रहम आ गया और वो कोई और पत्थर तलाश करने के लिए निकल पड़ा। इस पहाड़ के करीब ही उसे एक और पत्थर पसंद आ गया। संग तराश ने अपने औजार निकाले और उस पर काम करना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में वो पत्थर एक खूबसूरत मुजस्मा बन चुका था। शहर की इंतज़ामिया को वो मुजस्मा बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे शहर के म्यूज़ियम में रख दिया। वो मुजस्मा अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर हो गया। रोज़ाना दूर दराज से बहुत से लोग इस मुजस्मे को देखने म्यूज़ियम आते। एक रात जब म्यूज़ियम खाली था तो फर्श पर लगी एक खूबसूरत पत्थर की टाइल ने मुजस्मे को आवाज़ दी और कहा, हम दोनों एक ही पहाड़ के पत्थर हैं, लेकिन लोग म्यूज़ियम में सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आते हैं, सिर्फ तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, और यही लोग मुझे अपने पैरों तले रोनते हैं, मुझे गंदा करते हैं और मेरी ज़रा भी इज़्ज़त नहीं करते। हालांकि हम दोनों एक ही पहाड़ के तो पत्थर हैं, तो क्या ये मेरे साथ ज़्यादती नहीं? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं? मुजस्मा टाइल की बात सुनकर मुस्कुराया तो धीरे से बोला, क्या तुम्हें वो दिन याद है जो वो कारीगर, वो संग तराश हमारे पहाड़ पे आया था? वो पहले तुम्हारे पास ही रुका, लेकिन तुम रोना शुरू हो गए। वो तुम्हें खूबसूरत मुजस्मा बनाना चाहता था, लेकिन तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया। तुम उस दर्द और तकलीफ़ को बर्दाश्त ना कर सके तो संग तराश ने तुम पर काम करना छोड़ दिया और मुझ पर काम करना शुरू कर दिया। वो तुम्हारे सामने ही अपने औजारों के साथ मुझे काट रहा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे दर्द नहीं हुआ था? मुझे दर्द हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर मुझे कुछ मुख्तलिफ बनना है, अगर मुझे अपनी कीमत बढ़ानी है, तो मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा, इसकी तकलीफ़ से गुज़रना होगा, और मैं गुज़रा। इसीलिए लोग आज मेरी तारीफ़ करते हैं और तुम्हें अपने पाँव तले रोनते हैं। टाइल और मुजस्मे की इस कहानी से हमें पता चला कि अगर आप कामयाब हैं तो आप खुद ज़िम्मेदार हैं, अगर आप नाकाम हैं तो आप खुद ज़िम्मेदार हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो आप खुद ज़िम्मेदार हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो आप खुद ज़िम्मेदार हैं। 90% लोग अपनी नाकामियों की ज़िम्मेदारी दूसरों के सर डाल देते हैं। हमने पैसा नहीं कमाया, हम पढ़ नहीं सके, हम मशहूर नहीं हो सके क्योंकि ये वजह थी, वो ज़िम्मेदार था। ब्लेमिंग पॉलिसी इंसान को दीमक की तरह खा जाती है, क्योंकि जब हम किसी को ब्लेम देते हैं तो हम खुद पे काम करना बंद कर देते हैं, अपने ज़मीर को मुत्तमिन कर लेते हैं। हमें हर नाकामी पर खुद की तलाशी लेनी होगी, खुद को ज़िम्मेदार ठहराना होगा। गालिब ने क्या खूब कहा है, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। दोस्तों, ज़िंदगी एक संग तराश की तरह है, ये भी तुम्हें एक मास्टरपीस बनाना चाहती है, एक खूबसूरत शक्ल में तराशना चाहती है। ज़िंदगी में आने वाली हर आजमाइश, हर मुश्किल, हर तकलीफ़, हर नाकामी संग तराश के औजारों की तरह है जो तुम्हें तराश रही है, तुम्हारी कीमत बढ़ा रही है। ज़िंदगी में कदर उसकी बढ़ती है जो दर्द को बर्दाश्त करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। मैं अपने सब सब्सक्राइबर की बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मुझे उम्मीद है मेरा ये चैनल आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।